आम्ही बड़ दुखी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बल पाई चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा। आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा। हठयुगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, जय हो राधा गोविंद, राधा गोविंद राम, जय हो, जय हो निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, श्री श्री निताई गौरांग, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, समय हो गया, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति सौदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां से ललता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशाते विस्मितारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज हम चलिए पहले हम शेयर करते हैं। बिल्कुल। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भक्ति के 64 अंग जाने थे। तो 64 अंग में हम लोग देखिए क्या आगे। तो अभी हम उनको पहले हमने शॉर्ट में पढ़ा था, अब हम उसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। और विस्तार से पढ़ते पढ़ते 9, 10, 11 में हमने 52 अंग
53 अंग तक पढ़ लिए। अब 54 से शुरू करते हैं आज 12वें अध्याय से। 12वें अध्याय में 54 से 64 तक मतलब सारे इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 54 है शास्त्रों का श्रवण। तो शास्त्रों के श्रवण में क्या है, प्रगट शास्त्र क्या है, पहले तो हम ये जाने प्रगट शास्त्र क्या है। तो रूप गोस्वामी ने ये बताया है कि शास्त्र है क्या, जो भी पुस्तक, जो भी रचना अगर हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाती है, हमें भक्ति की तरफ अग्रसर करती है, तो उसको हम शास्त्र कहते हैं। और माधवाचार्य जी शास्त्र के परिभाषा में रामायण है, महाभारत है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांत है, इन सब के का शास्त्रों का अनुसरण करते हैं। कहते हैं ये ग्रंथ है, ये शास्त्र है। क्यों? क्योंकि ये हमें भक्ति की तरफ अग्रसर करते हैं। कोई भी पुस्तक जो भक्ति सेवा के वास्तविक पथ पर ले जाती है वो शास्त्र है। तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं? हम कैसे सेवा कर सकते हैं? हम पुस्तकों को मतलब लोगों में बांटे, पुस्तकों का अध्ययन करें, पुस्तकों को संभाल के रखें, तो यही पुस्तक की सेवा है। बुद्धिमत्ता लिखना और संरक्षित करना, आरती करना। तो जैसे कि अगर हम लिख नहीं सकते, हमें इतना ज्ञान नहीं है, जैसे हमारे आचार्यों ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, व्यासदेव जी ने इतनी लिखी हैं, तो हम उन सब का आदर करें, सम्मान करें, यही हमारे लिए वो है। तो कहते हैं कि स्कंद पुराण में इसका विवरण देते हैं और कहते हैं जो वैष्णव भक्त भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करता है और ऐसे शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करता है, तो एक तो उसकी समाज में कीर्ति बढ़ती है और दूसरे भगवान भी उस पर प्रसन्न होते हैं, यानी कि भक्ति के पथ पर हम उसके द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे शास्त्रों को हमें संजो कर रखना चाहिए, जैसे लिखा है संरक्षित करना और आरती करना। तो अगर ऐसे शास्त्र हमारे घर में हैं, तो जैसे लोग भागवतम रखते हैं, भगवद गीता रखते हैं, तो महापुराण रखते हैं, तो ये सब अगर अपने घर में रखते हैं तो सावधानी से इसे रखें और इसको ऐसे जो हमारी अन्य पुस्तकें हैं उनकी तरह नहीं, बल्कि इनको पूरे सम्मान से, जैसे हम भगवान का आदर करते हैं, देवताओं का आदर करते हैं, उस तरह से हमें इसे पूजनीय समझ के, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़े चीजें हैं, ये हमें भक्ति में अग्रसित करते हैं। तो इनकी अगर जैसे लिखा है आरती, तो अगर हम जैसे रोज पूजा करते हैं, तो ऐसे ग्रंथों को भी हमें संजो के रखना चाहिए और हमें उसकी आरती तक करनी चाहिए। कौन सा शास्त्र सबसे अच्छा है? ये भागवतम के 12वें कैंटो में कहते हैं कि सबसे अच्छा शास्त्र बताया है श्रीमद् भागवतम को। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेदांत दर्शन का सार है। और जब हम पढ़ते हैं ये क्या बोलते हैं भागवतम को, तो उसमें भी ये है, पहले कैंटो के पहले चैप्टर का ही 3रा श्लोक है, उसमें लिखा है निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पेवत भागवतम रसमालम मुहुरहु रसिका भूभाग का। तो उसमें भी भागवतम की महिमा लिखी है कि कहते हैं कि ये एक तो सभी वेदांत शास्त्रों का, दर्शनों का सार है। तो ये किस तरह से है, जैसे कि कल्प तरु का फल होता है, जैसे फलों का कोई राजा आम है, आम सबसे अच्छा गिना जाता है। और वो भी कैसे कहते हैं कि अगर जिस आम में शुक यानी तोते की टोंट लग जाती है, तो कहते हैं वो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो एक तो ये शास्त्र इतना अच्छा है कि सारे वेदांतों का सार गिना गया है। दूसरा, ये सुखदेव गोस्वामी से कहा गया है, उसके मुख से निकला हुआ है, तो ये और भी स्वादिष्ट हो गया और भी महिमामय हो गया है कि इसका
स्वाद और भी बढ़ गया है। तो ये इसको अगर आप पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें इतने आनंद का अनुभव होता है। हम तो पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर मन ही नहीं होता है इसे, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े तो इसमें आपका मन ही नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की लीलाओं का तो वर्णन है ही है, भगवान के अनन्य भक्तों के विभिन्न भक्तों के बारे में दिया है कि भक्ति का क्या महत्व है, किस तरह से जो भगवान से बैर भी करता था उसने अगर भगवान का नाम भी ले लिया है तो उसका भी कल्याण हो गया। ऐसे ऐसे भक्तों का उसमें उल्लेख हुआ है। तो भागवतम पुराण इसलिए सबसे अच्छा शास्त्र गिना जाता है। और ये नीचे लिखा है वराह पुराण। अच्छा, ये तो इसका मथुरावास है। तो कौन सा शास्त्र सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा शास्त्र जो है श्रीमद् भागवतम है। क्यों? क्योंकि ये सभी वेदांतों का सार है और ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है। इन्होंने ही परीक्षित महाराज को सुनाया था। इसलिए इस साहित्य को पढ़ने का अलग ही आनंद है, दिव्य ही आनंद होता है। तो आगे इसका है 55 मथुरावास। मथुरावास के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मथुरावास में उनके लिए कहते हैं वाराह पुराण में लिखा है कि मथुरा के अलावा यदि कोई अन्य स्थानों की तरफ आकर्षित होता है तो वह निश्चय मायावी ऊर्जा से मोहित होता है। ब्रह्मांड पुराण में लिखते हैं कि बस मथुरा की भूमि को छू कर भी सभी पवित्र स्थानों की यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे वाराह पुराण में लिखा है तो वाराह पुराण में अभी अलग अलग मथुरा के मकानों की, मथुरा में रहने के मकानों की प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, भगवान जो है, भगवान वराह जो है वो पृथ्वी के लोगों से कहते हैं कि सबको मथुरा वास में वास करने की सोचना चाहिए। और जो नहीं, मतलब सोचते भी नहीं मथुरा वास के लिए, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि भगवान की माया शक्ति के द्वारा वह सम्मोहित है। और ऐसे ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों का फल जो मिलता है, जहां कहीं भी आप सारे तीर्थ स्थानों में चले जाएं, उसका फल जो मिलता है खाली मथुरा वास की भूमि का स्पर्श कर लेने मात्र से होता है। तो कहते हैं मथुरा वास का इतना महत्व है कि उसकी भूमि के बारे, वहां के बारे में श्रवण करना, स्मरण करना, महिमा गान और दर्शन, और कहीं आपको वहां जाने का अवसर मिल जाए तो वहां जाएं और उसकी धरती को, उसकी मिट्टी को स्पर्श करें, तो उससे कहते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इतना मथुरा वास का, मथुरा की धरती का, मथुरा की माटी का इतना महत्व है। आगे पढ़ते हैं भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा कृष्ण की पूजा से भी श्रेष्ठ भक्तों की पूजा है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और कृष्ण की असली भक्त आदि पुराण, फायदे, भौतिक स्थिति से मुक्त, श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो का, याद करने से ही शुद्धि हो जाती है। सेवा की बात है, क्या कहा जाए, हमें गलत उद्देश्य और झूठे अभिमान से मुक्त करता है। ये क्या, खाली भक्तों की सेवा का इतना महत्व दिया है। भगवान अपनी सेवा से ज्यादा प्रसन्न भक्तों की सेवा से होते हैं। तो कहते हैं कि भक्तों की सेवा जो है वो भगवान की पूजा से भी बढ़ के, अगर भगवान के जगह कहीं आपको भक्त मिलते हैं तो कभी उनका निरादर ना करें, पूजा हमेशा करें। तो ये जो कह रहे हैं, शिव पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पूजा की अनेकों विधियां हैं, लेकिन परम पुरुष पूजा के लिए क्या है, पूजा सबसे पहले किसकी होनी चाहिए, परम पूज्य कौन है, भगवान से होना। तो भगवान की पूजा से बढ़कर भक्तों की पूजा है, सबसे अधिक उच्च पूजा भगवान की मानी गई है, परम पुरुष की। लेकिन उनसे भी ऊंची पूजा मानी गई, उनसे भी बढ़ के पूजा भगवान के भक्तों की मानी गई। तो जो भगवान की भक्तों की सेवा करता है उससे भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भौतिक स्थिति से मुक्ति, ये
श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो का 7th चैप्टर से लिया गया है उदाहरण। कि इसमें कहते हैं कि मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को समाप्त करने वाली है और भगवान के प्रति गहन प्रेम उत्पन्न करने वाली है। कि अगर भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हम गुरु भी तो छांटते हैं, तो कहाँ से? भगवान के भक्तों में से ही लेते हैं। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं में से तो गुरु लेते हैं। तो वही हमें मार्ग दिखाते हैं कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है। तो इसलिए भगवान के भक्त जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब आवश्यक है, अनिवार्य है। उनकी सेवा में, भगवान की सेवा से पहले में भक्त, अगर भक्त हमसे प्रसन्न होगा तो वो हमें भगवान तक जाने का मार्ग सुझा सकते हैं, हमें मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और ये तो इसके बाद स्कंद पुराण में भी ऐसा कहा गया कि जिनके शरीर पर शंख चक्र गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे, जैसे हमने तिलक का बताया था, तिलक का महत्व। तो कहते हैं जो जिनके शरीर पे ये भगवान के शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे होते हैं, और जो अपने माथे पर तुलसी दल धारण करते हैं, तथा जिनके शरीर गोपी चंदन द्वारा अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा ऐसे तिलक धारण करते हैं। इसलिए उनको, ऐसे भक्तों का खाली दर्शन मात्र जो है हमें सारे पापों से मुक्त करता है। तो इतना असर होता है। जो हम माथे पे लगाते हैं, ये तुलसी दल का निशान है। जो हम ये गोपी चंदन से माथे पे लगाते हैं, ये तुलसी दल को शो करता है। तो तुलसी दल को धारण करते हैं। उसके बाद याद करने से ही शुद्ध हो जाती है सेवा की, तो बात क्या की जाए। ये पहले श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो से लिया गया है, पहले स्कंद से। कि उसमें ऐसे कहते हैं कि भक्त के पास जाने मात्र से, या उसके चरण छूने से, या उसे आसन देने से, मतलब पूरा सम्मान देने से, सम्मान देके बिठाने से मनुष्य सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ तक कि वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है। तो फिर उनकी प्रत्यक्ष सेवा करने की बात क्या कही जाए। अगर आप शुद्ध भक्त के बारे में खाली विचार करते हैं कि अरे देखो वो भक्त कितने अच्छे हैं और उनके क्या कार्यकलाप है, वो तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वो हमको ऐसे ज्ञान देते हैं, खाली आप उनके बारे में स्मरण करते हो, तो भी आप अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाते हो। तो अगर किसी भक्त की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, जरूर करनी चाहिए। कभी भी ऐसे अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। आदि पुराण में साक्षात भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरा भक्त, जो अपने को मेरा भक्त कहता है, ये बार बार ये भगवान की वाणी बार बार आती है। ये आदि पुराण से लिया गया है कि जो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे अपना भक्त बताता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो कभी मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है, असल में वही मेरा भक्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को सम्मान देना, उसे गुरु रूप में स्वीकार करना और उसकी सेवा करना। कि जब भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं तो समझने की बात है कि भगवान कहते हैं कि कोई सीधे हमारे पास नहीं आ सकता। कोई सीधे हमसे कहता है कि हम आपके भक्त हैं, तो भगवान की भक्ति वो नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों के द्वारा ही हो सकती है, वही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो हमें भक्तों में ही गुरु चुनना चाहिए, और जैसा वो कहते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं, उसी से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हमें गलत उद्देश्य और झूठे अपमान से मुक्त करता है।
ये फायदे हैं, ऊपर लिखा फायदे। फायदे क्या है कि अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो वो हमें छोटे अभिमान और उद्देश्य से, क्यों हम इस चीज को समझ जाते हैं ना कि नहीं हमारे में उतनी काबिलियत नहीं है कि हम भगवान तक पहुंच सके, ये हमारा उद्देश्य सोचना ही गलत था। इसलिए हमें भगवान के भक्तों से मिलना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में विभिन्न शास्त्रों से दिए गए उदाहरण महान आचार्यों और भगवत भक्तों के लिए ही मान्य है। जो महान भक्त कहते हैं उन्हीं की बात मान्य है, ऐसा हम श्री ये भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं। ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं। तो हमें भक्तों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आगे बढ़ते, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। अपने पद के अनुसार सेवा करना, सभी त्योहारों में खास जप माला पढ़ाएं, कीर्तन श्रवण आदि करें, दामोदर रूप की विशेष पूजा, परिणाम कई गुना मिलता है और भी शक्तिशाली जब मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है। तो ये अपने पद के अनुसार सेवा करना। अपने पद के अनुसार क्या मतलब, जितनी हमारी हैसियत है हम उतना करें, जितनी हमारे में हिम्मत है। पहले तो हमें भगवान से संबंधित सभी त्योहारों को खास समझना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी आ रहा है तो जन्माष्टमी के त्योहार को हमें बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। और जप माला भगवान को स्मरण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जप माला। तो एकदम से हम नहीं कर सकते हैं, पहले एक माला करें। शुरू में तो एक माला ही करना बहुत बड़ा लगता है। फिर अगर आपने अंदर से चाहत है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते करते हमने आपको बताएं जब हमने शुरू किया था तो 1 महीने में, क्योंकि हमें लगता था कि शुरू में ही बताया गया 16 माला 16 माला सुनते थे तो बस हमें लगता था 16 माला में जल्दी करनी चाहिए। तो हमने बहुत जल्दी 1 महीने में 16 माला करनी शुरू कर दी थी। शुरू में हमें भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे। तो ऐसी भक्तों के साथ मिलिए, भक्तों के साथ उठी बैठी कीर्तन करिए, श्रवण करिए, जितना आप में आपकी सामर्थ्य के अनुसार है कि जहाँ आप जा सकते हैं भक्तों के बीच में बैठ सकते हैं उस हिसाब से। और वैसे तो भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि आप कोई भक्त अगर हमें पत्र पुष्प फल भी चढ़ा देता है तो हम प्रसन्न होते हैं। कहते नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अशानिनी कि भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई अगर अपने प्रेम के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को पत्र पुष्प फल जल कुछ भी प्रदान कर देता है तो भगवान उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर हम भगवान तो पत्र पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, ठीक है हम यही चढ़ा देंगे। जैसी हमारी हैसियत, अगर हम भगवान को अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल चढ़ा सकते हैं माला बना के तो हमें वो करना चाहिए। भगवान के लिए हम नए नए फल ला सकते हैं तो चढ़ाना चाहिए। भगवान को हम ड्राई फ्रूट्स की माला बना के पहना सकते हैं, उनका उसका भोग लगा सकते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य उस हिसाब से भगवान की सेवा करें तो भगवान हर चीज में प्रसन्न होते हैं। और भगवान का दामोदर रूप भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें भगवान ने अपनी माता को रिझाया है। और तो ये कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास में दामोदर रूप की पूजा करनी चाहिए। और दामोदर अष्टकम है उसको का पाठ करना चाहिए नित्य। इससे भगवान की पूजा का कई गुना फल मिलता है भगवान को, क्योंकि जो चीज पसंद होती है अगर वो काम आप करेंगे तो भगवान अधिक प्रसन्न होंगे, तो उसका फल भी आपको मिलता है। या हालांकि भक्त को किसी चीज के फल की आशा नहीं होती, भक्त तो क्या चाहता, भगवान किस चीज में प्रसन्न हो। तो यही बहुत बड़ा फल है कि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की पसंद की चीजें हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा फल होता है, तो ये करना चाहिए। और भी शक्तिशाली, जब मथुरा वृंदावन में कोई ऐसा उत्सव मनाया जाए तो इसमें कहते हैं कार्तिक माह का पड़ता ही अभी अक्टूबर नवंबर में पड़ता है, तो इसको मनाइए। और हो सके तो वृंदावन जाइए, वृंदावन में ये मनाइए। इसमें माता यशोदा द्वारा कृष्ण जी को रस्सी से बांधे जाने का वो है
वृतांत उसमें। और ये दामोदर लीला भक्तों को भी अत्यंत प्रिय है और भगवान को भी। भगवान को कार्तिक मास और अपनी ये दामोदर लीला बहुत पसंद है, तो इसका ध्यान देना चाहिए। कार्तिक मास में ऊर्ज व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की गई है। और ये भक्त इस प्रथा का पालन करता है तो वो मथुरा वृंदावन के पूरे कार्तिक मास में, कभी कभी बहुत भक्त हैं जो पूरे एक मास कार्तिक मास में जाके अपने उद्देश्य को पाते हैं। ऐसे पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर उनकी भक्ति करें तो भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान ऐसे जैसे हमने पढ़ा कि भगवान सब कुछ तो देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी जल्दी नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग कार्तिक मास में मथुरा में जाके वास करते हैं, वहां जाके भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भी भक्ति प्रदान नहीं करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी अगर, जो लोग मतलब ढंग से भगवान की पूजा भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अगर मथुरा कार्तिक के महीने में मथुरा में जाते हैं, रहते हैं और विधि पूर्वक भक्ति करते हैं भगवान की, तो उन्हें भगवान अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। विधि पूर्वक पूजा का भक्ति करने का क्या मतलब है कि आप मथुरावास करें उस समय, और जितना भी हो भगवान के दर्शन करें और कभी किसी का दिल ना दुखाए। मथुरा की एक एक चीज में भगवान का एहसास करें और जितनी भी हो सकती है तो वहाँ किसी भी पेड़ के नीचे बैठ कर माला जाप करें। तो यही है वहाँ की पूजा की विधि, और कोई खास नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं भगवान की लीला संबंधित। अच्छा, भविष्य पुराण का भी कुछ दिया लेकिन पता नहीं ऊपर ही है क्या है। जन्मदिन समारोह जो है वहां पे मनाना चाहिए, ऐसा भविष्य पुराण कहते हैं। तो खैर आगे है भगवान की लीला संबंधित को उत्सव मनाना, भगवान को प्रसन्न करने वाला उत्सव। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। 60 से 64 सबसे शक्तिशाली तरीके, अच्छा ये नीचे दिए हैं, ऊपर है भगवान की लीला से संबंधित उत्सव। भगवान से लीला संबंधित जो भी उत्सव है, जैसे कार्तिक मास में कहा दामोदर लीला, या भगवान के जन्म उत्सव का है तो उसको मनाइए। तो इसका भविष्य पुराण में लिखा है कि भगवान का प्राकट्य मतलब जन्मदिन जब भी होता है तो उसको अच्छे से मनाइए, लीलाओं को उत्सव के रूप में मनाइए। और इसमें कहते हैं कि भगवान हमें बताएं कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें ये बतला सकते हैं तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएं। हे केशी के संहारक, क्योंकि केशी राक्षस का उन्होंने संहार किया था, इसलिए उन्हें केशव कहते हैं। हम आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप शरणागत हैं और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण में कहते हैं, इसका कथन यही कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने के लिए भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो उत्सव बताए कि जैसे भगवान का जन्मदिन मनाइए, या भगवान की दामोदर लीला है कार्तिक मास में, उसको उत्साह से मनाइए। तो ये भगवान के उत्सव हैं, इनको मनाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जो बता रहे हैं नीचे 60 से 64, ये 5 शक्तिशाली, हमने पहले शुरू में भी बताए थे कि 5 जो हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनका हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए। ये 5 तरीके हम आखिर में पढ़ते हैं। ये इससे हर तरह से कहते हैं कि नवजात शिशु में भी भाव पुनर्जीवित किया जा सकता है, कि मतलब जो नया बच्चा है उसके मन में भी भगवान के प्रति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। या हम लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करने वाले हैं वो भी अगर इन 5 चीजों को मानते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये सर्वोच्च लाभ प्रदान करने वाले हैं। इसमें क्या है, पहला है भगवान की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है सर्वोच्च लाभ से सम्मानित सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं, कि मतलब हमें खाली मुक्ति चाहिए इसके लिए नहीं, बल्कि हमें भगवान की भक्ति चाहिए, उसके लिए भगवान की सेवा की जाए। तो आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जाप करता है, कीर्तन करता है और भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती। मुक्ति तो आर्दरी लोग भगवान के थोड़ी सी आगे भक्ति करी, थोड़ा सा कुछ किया तो भगवान हमें मुक्त कर दे। सांसारिक चीजें, मुक्ति की चाहत तो साधारण लोग करते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति ऐसे करता है तो कहते हैं कि जो भगवान का निरंतर जाप करता है और उसी में आनंद का अनुभव करता है, तो भगवान उसे मुक्ति नहीं बल्कि भक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। निर्विशेष अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ है। हर व्यक्ति को सामान्य स्थित भगवत सेवा में संलग्न रहना चाहिए। आदि पुराण में ऐसा कथन है जिससे लगता है कि भगवान की भक्त केवल भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वो ऊपर से भले ही भौतिक जीवन की स्थिति में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में नहीं रहता। तो जो निर्विशेषवादी है वो चाहते हैं, वो मुक्ति की आकांक्षा करते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है कि हम भौतिक कलमश से मुक्त हो, भौतिक कलमश से मुक्त हो और हमको फिर दोबारा यहाँ आना ना पड़े। तो जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उसी को वो सबको समझते हैं, कहते हैं बस हम उसी में लीन हो जाए और हम दोबारा यहाँ पड़े। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। भक्त का ये उद्देश्य नहीं है कि हमें भौतिक कलमश से मुक्त करो और हम भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाए। भक्त का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, कि हम वही कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। हमको वही कार्य करना है, मुक्ति की आकांक्षा नहीं। भगवान का शुद्ध भक्त चाहता है कि हम भले ही नरक में क्यों ना रहे, पृथ्वी पे क्या हम अधोलोक में भी जाएं, वहां आप रखो, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी बना के रखो कि हम नित्य आपका स्मरण करें, हम आपको जो कार्य करें आप प्रसन्नता के लिए करें। तो जब भगवान का भक्त ऐसा चाहता है तो भगवान उसको, भगवान भी उसे फिर प्रेम करते हैं और फिर भगवान अपने धाम में जाते हैं। तो ये है कि भगवान की सेवा करने का, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करना, सेवा करना, उससे ये फायदा होता है। और ये फायदे लेकिन भगवान का भक्त कभी भी फायदे के लिए नहीं करता, वो भगवान की पुष्टि के लिए करता है। अब आगे पढ़ते हैं हम। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का पाठ। कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, वैदिक के फल वृक्ष में सबसे अधिक पका हुआ फल तोते शुक की चोंच से छूने पर अधिक मीठा बन जाता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, हमने बताया था, तो ये भागवतम का श्लोक जो है, तीसरा श्लोक, उसके बारे में, उसी के बारे में यहाँ लिखा है। परंपरा का महत्व। पेड़ के ऊपर यानी परंपरा से फल को सावधानी से पास करना चाहिए। अच्छा, ये इसी के बारे में है। तो श्रीमद् भागवतम के पाठ के बारे में बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च सबसे अच्छा शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भागवतम है। क्यों? क्योंकि ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष है? जहां से जो चीज मांगो तो वो मिलती है, उसमें का भी पका हुआ फल है। तो पका हुआ फल, किसी भी वृक्ष का पका हुआ फल सबसे स्वादिष्ट होता है। तो कहते हैं वैदिक वृक्ष में सबसे पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवतम को कहते हैं। कि इतना आनंद प्रदान करने वाला है कि जैसे कल्प वृक्ष का सबसे पका हुआ फल, और वो भी तोते की चोंच से छूने से अधिक मीठा बन जाता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी
गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है, तो इसलिए ये और भी आनंद प्रदान करने वाला हो गया है। तो इसका परंपरा का महत्व, पेड़ के ऊपर यानी माँ परंपरा से फल, परंपरा का महत्व ये है कि जैसे अगर पेड़ पे आप डंडा मारो और या पत्थर मारो और वो नीचे गिर जाता है तो वो फट जाता है, फल खराब हो जाता है, उसपे दाग लग जाता है, पका होता है तो वो फट जाता है, आपके खाने लायक नहीं रहता। लेकिन वही अगर पेड़ से आप, पेड़ पे कोई चढ़ा है, उसने तोड़ के दिया, उसके नीचे कोई टोकरी लिए खड़ा है, टोकरी में डाला, या कोई पकड़ सकता है, पकड़ा उसने फिर ले लेके टोकरी में रख रहा है, तो वो फल जो वो कभी खराब नहीं होता, वो दाग नहीं पड़ता, वो फटता नहीं है, वो खाने में स्वादिष्ट होता, अच्छा होता है। अचार भी डालते हैं तो आम को कहते हैं ऐसा हो कि जो पेड़ से कायदे से तोड़ा हुआ, नीचे गिरा होगा तो वो अचार खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फल सही नहीं होगा। तो जो परंपरा के द्वारा, ऐसी परंपरा यहाँ पे क्या कहा गया है, ये तो पेड़ से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो पेड़ से अगर कोई फल ऐसे तोड़ता है कि कोई ऊपर डाल पे चढ़ा है, उसे नीचे डाल पे उसको पकड़ाया, उसने नीचे दिया, फिर उसे टोकरी में रखा, तो वो फल सही रहता है। ऐसे ये जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो ये श्रीमद् भागवतम का पाठ भी हमें गुरु परंपरा के द्वारा जो आचार्य हैं आगे बढ़े, हमें उनसे सुनना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम किसको पढ़ते हैं? हम शील प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा में है कि जो गुरु शिष्य परंपरा भगवान से ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, ऐसे आगे बढ़ी है वो परंपरा। तो उसमें ये हमारे श्री प्रभुपाद जी हैं 36 नंबर पे आते हैं, लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा में है। तो परंपरा का ये महत्व है, परंपरा में ये है कि जो ऊपर ज्ञान दिया था भगवान ने ब्रह्मा जी को, वही ज्ञान जैसा का तैसा नारद जी को दिया, वही ज्ञान नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, वही आगे बढ़ते बढ़ते अभी तक आया है, और वो प्रभुपाद जी तक आया, और प्रभुपाद जी हम लोगों को देते हैं, उन लोगों को। इसीलिए हम उनकी पढ़ी लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जैसे फल परंपरा के द्वारा लिया जाता है तो हमें सही फल मिलता है, ऐसे ज्ञान भी अगर हम गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा लेते हैं तो जो ज्ञान भगवान ने शुरू में दिया था हमें वही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए परंपरा का ये महत्व है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। 62 नंबर कहता है, प्रगत भक्तों की संगत। इसमें और भी था ना, श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो के पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वो निराकार ब्रह्म थे। सुखदेव गोस्वामी जो है वो भगवान को नहीं मानते थे, वो निराकार ब्रह्म को मानते थे, पहले निर्विशेषवादी थे। लेकिन जब और वो आकृष्ट भी निराकार ब्रह्म की तरफ थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यास देव जी के मुख से भगवान की दिव्य लीलाओं को सुना तो श्रीमद् भागवतम के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। भाव ये है कि व्यास देव जी भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रदान किया। जैसे हमने बताया व्यास देव जी जो है गुरु परंपरा में आते हैं, ये नारद जी के शिष्य थे। तो उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी को ये दिया, तब सुखदेव गोस्वामी ने जब भगवान की दिव्य लीलाओं को सुना तो उनमें भक्ति जागृत हुई और वो फिर शुद्ध भक्त बन गए, और उन्होंने ही फिर ये कथा जो है पूरी सुखदेव गोस्वामी को सुनाई थी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का महत्व था। अब वो हम लोग पढ़ते हैं प्रगत भक्तों की संगत। क्रिस्टल स्टोन की तरह, जैसे हिरण्यकश्यप द्वारा हृदय, क्रिस्टल स्टोन की तरह हृदय उस चीज को प्रतिबिंबित करेगा जिससे हम जुड़ते हैं, तो भक्तों के समान पुष्प का संग करने से हृदय निर्मल हो जाता है। शक्तिशाली पुरुष भगवान का उद्धार करता और महिला सक्षम है
प्राप्त करता ईमानदार है, भक्त का जन्म होता है। तो ये इसके लिए क्या कहते हैं, शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करने का शौनक मुनि जो है नैमिषारण्य में, जैसे मैंने बताया था, जो भागवतम की कथा शुरू हुई है, तो वो शुरू कहाँ से हुई है कि नैमिषारण्य में शौनक ऋषि वगैरह थे, 88,000 शौनक मुनि के साथ और भी ऋषि मुनि थे। उनको सूत गोस्वामी के उपस्थित में श्रीमद् भागवत सुनाई जा रही थी, वो कथा सुना रहे थे। तो सूत गोस्वामी ने इस बात की पुष्टि की कि यदि कोई क्षण भर के लिए भगवत भक्त की संगत कर लेता है, ऐसा लाभ उठाता है, तो उसका विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि वो स्वर्ग तक पहुंचने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पूर्ण कर्म की तुलना से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवतम के प्रति अनुरक्त है, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी भी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं होती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगत दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी बराबरी नहीं कर सकता। कि मतलब भगवान शुद्ध भक्तों की संगत ऐसी होती है कि वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उससे हमें इतना लाभ मिलता है, हमें भगवान के प्रति जागरूकता होती है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, और भौतिक चीजों से हमारा मोह छूटता है। इसलिए भगवान के भक्तों का साथ जो है बहुत असर करता है। हरि भक्ति सुदोय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकश्यप का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकश्यप जो है वो प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करते हैं कि हे पुत्र, संगत बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस मणि के समान है, जैसे ऊपर दिया है क्रिस्टल स्टोन। क्रिस्टल स्टोन किसको कहा? मणि को। उस मणि के समान है जो समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगत करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ है, तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो ये है कि यदि पुरुष वीर्यवान और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान प्रामाणिक हैं तो परिणाम उत्तम होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई पुरुष और स्त्री दोनों संभोग करते हैं और उनमें कोई भी शारीरिक दोष नहीं है, ना स्त्री रोगी है ना पुरुष, तो इसका मतलब है उनके संभोग से गर्भ धारण होगा ही होगा। इसी तरह से यहाँ पे कहा है, भक्तों का साथ कहा कि अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाला और लेने वाला दोनों ही निष्ठावान है, दोनों ही प्रामाणिक हैं, दोनों में ही भगवान की भक्ति की चाहत है, तो इसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे भक्तों का ही साथ करना चाहिए जिससे हमारी भगवत भक्ति में उन्नत हो, हमारा आध्यात्मिक उन्नत हो। हमें ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए। मतलब हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसने भी इस बात को कहा है कि जैसा साथ करोगे, वो तो नहीं चाहता था प्रहलाद महाराज को कि वो भक्ति करें, तो वो उसने तो राक्षसों वाला ही ज्ञान देना चाहा, वैसे साथ दिया। तो वो कहता था कि जैसा साथ करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने हमेशा भगवान के पुष्प का साथ किया, अच्छे लोगों के, अच्छे हृदय वाले लोगों का साथ किया, अच्छी बातें बताता था। तो उससे होता है क्या था कि जो उसके साथ के जो बच्चे थे राक्षस कुल के, वो भी फिर उसी की बात को अच्छा मानते थे। जैसे अभी आप ये नरसिंह वाली पिक्चर देखने जाएंगे तो उसमें दिखाते भी हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के बच्चे हैं वो उसके साथ जब होते हैं तो उनके साथ रह के उनमें भी भक्ति आने लगती है, वो भी उसको सही मानने लगते हैं। तो साथ का ऐसा असर होता है। इसलिए पहला बताया कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, दूसरा भक्तों के बीच बैठ के और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनना चाहिए।
तीसरा बताया हमें हमेशा भक्तों का साथ करना चाहिए। अब चौथा बताते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन सर्वोच्च लक्ष्य। अब संकीर्तन क्या है भगवान का, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए बता रहे हैं कि ये सर्वोच्च लक्ष्य है। कहते हैं कि संकीर्तन का महत्व कितना अधिक है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन को पूरी अनुरक्ति से कहता है, समझना चाहता है, तो वो सिद्धावस्था प्राप्त कर लेता है। उसने सिद्धावस्था प्राप्त कर लिया अगर वो भगवान के ऐसे इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसमें अपना ध्यान लगाता है, तो सिद्धावस्था प्राप्त कर लेता है। इसका विशेष रूप उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्ध करने वाले योगी जब महामंत्र के कीर्तन मात्र से सिद्धियों के फल को प्राप्त कर सकते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों के मुंह से निकले हुए शब्दों का प्रयोग तो निश्चय ही बहुत असरदार होगा। कि जैसे जो कर्मी लोग होते हैं वो अगर भगवान के नाम का जाप करते हैं तो उनमें असर दिखने लगता है, वो बहुत कलमश से मुक्त होने लगते हैं। योगी जन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो वो सिद्धियां आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी जन अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो फिर जब जो सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों से मतलब गुरु शिष्य परंपरा से आया है ज्ञान, तो अगर हम उनके मुख से सुना हुआ शब्द सुनेंगे तो क्यों नहीं, निश्चय ही हमें लाभ होगा। वे मुक्तात्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक ना हो। कौन? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो मुक्तात्मा थे, वो जन्म से ही मुक्तात्मा थे, इसलिए उनको कहते हैं कि वो जो भी निर्णय लेते वो गलत नहीं हो सकता। अतः सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जिसने संकल्प पूर्वक या दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त की है, उसे कर्म ज्ञान योग की अग्नि परीक्षाओं से कभी गुजरना ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी परीक्षा होगी तो उसमें वो खरा उतरेगा। महामंत्र में इतना जाप का असर है, तो इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आदि पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति देव नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगत, वो समझ लो हमेशा हमारी संगत। आदि पुराण में जैसे कह रहे हैं कृष्ण के सहयोगी, तो भगवान ये कहते हैं अपने सहयोगी अर्जुन से कि जो व्यक्ति नित्य हमारे दिव्य नामों के कीर्तन में लगा रहता है तो उसको समझ लो कि वो हमारी हमेशा संगत में रहता है। मैं तुमको स्पष्ट कहता हूँ कि ऐसे भक्त का आसानी से कृतदास बन जाता है। कृतदास मतलब भगवान का परम भक्त बन जाता है। और पद्म पुराण में नाम और कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहा गया है पद्म पुराण में कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आगे ये भी कहा जाता है कि भगवान के पवित्र नाम और साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमें समझना चाहिए हम साक्षात भगवान के साथ हैं। तो फलता पूर्णता शुद्धता और नित्यता में पवित्र नाम भगवान के समान ही है, तो हमें हमेशा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर पाता, वो पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर पाता, वो भी अगर भगवान के कीर्तन करता है भगवान के नाम का तो वो सब हो जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने मात्र से मनुष्य आत्मशुद्धि के वास्तविक अवसर प्राप्त करता है और पूरी तरह से निरपराध होके निरपराध भाव से कीर्तन कर सकता है। मतलब अगर वो नहीं कोई है कि जो भक्ति नहीं करता है
उसको भगवान के कीर्तन में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन फिर भी अगर साथ संग के उससे वो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और फिर वो निरपराध भाव से कीर्तन कर सकता है, ऐसा हो जाता है। इतना बताया है। लेकिन मैं इतने समय से जब कर रहा हूँ, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य हासिल क्यों नहीं होता है? अतः श्री कृष्ण यानी पहली बार में इंद्रियां नहीं समझ सकती, लेकिन नाम खुद ही धीरे धीरे सामने आ जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु का है कि चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की सलाह दी है कि यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ पाता है। और ये धूल कैसे हटती है? जब आप महामंत्र का जाप करते हैं। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदय से हटाना ही नहीं चाहते, अभी तो उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त भी नहीं कर सकते। अतएव हर एक व्यक्ति को चाहिए कि उसमें सेवा भाव विकसित करें और दूसरों को प्रोत्साहित करें कि हरे नाम, ताकि दूसरों का भी हृदय शुद्ध हो। इसलिए भक्तों को दूसरों के भावों को भी विकसित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे निरवतार भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य की सेवा करने और साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि अगर किसी से बात कर रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए, तो सबसे पहले भगवान के नाम का जप और उसके कीर्तन के लिए प्रशिक्षण जरूर देना चाहिए। जैसे ही मनुष्य रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है तो महामंत्र के पवित्र नामों को, ये दिव्य प्रकृति को तुरंत समझने लगता है। शुरू में उसे समझ नहीं आता तो कहता है कि भाई हम जाप करते हैं तो हमारे विघ्न आती है, हमारा मन भटकता है। लेकिन जैसे जैसे वो जाप करता जाता है तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता जाता है और वो जाप का महत्व को धीरे धीरे समझने लगता है, क्योंकि उससे उसके भौतिक कल्पश अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब आखिरी चीज बताइए, मथुरावास। 64 की सूची में मथुरा वृंदावन में 4 बार क्यों? ये बार बार इसका 7वें पॉइंट में भी था, फिर 48 पॉइंट में भी था, फिर 55 में भी था, अब 64 में फिर वो कह रहे हैं। तो द्वारिका, पुरी, गंगा जैसे पवित्र स्थानों के दर्शन मथुरा वृंदावन में वास करने के लिए जो बताया था, तो कहते हैं कि द्वारिका और पुरी ऐसी जगह है कि जहाँ गंगा जैसे पवित्र स्थानों के दर्शन होते हैं। पद्म पुराण में कहते हैं मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें ये कहा गया है कि विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है कि भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। किंतु ये छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं, ये मुक्तावस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति में लगना है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति, ये वो प्राप्ति ही जीवन, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। तो जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है तो उसको ऐसी भक्ति स्वतः प्राप्त हो सकती है, आसानी से प्राप्त हो सकती है। विष्णु के दर्शन के, मंदिर के दर्शन, ये शायद उसी में बताया था 48 में, फिर 55 में विशेष रूप से मथुरा वृंदावन का विशेष रूप से वहां रहकर और विभिन्न तरीकों से सेवा करके भगवान की सेवा विभिन्न रूप से करें। जैसे अभी पढ़ा था हमने मथुरा वृंदावन का कि वहां रहें, वहां जाप करें, भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा कैसे करेंगे? मंदिर जाएं, दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं और वहां जो भी भगवान के लिए कर सकते हैं सेवा, दान करें, कुछ भी करें और भगवान के नाम का जाप करें, तो उसका विशेष महत्व है। मथुरा वृंदावन की भूमि में भाव भक्ति जगाने की अतुलनीय क्षमता है कि अगर जो वहां जाता है तो उसमें स्वयं इच्छाएं उत्पन्न होती हैं।
तो इसके लिए कहा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा, कि मथुरा समस्त कर्मियों और मुमुक्षुओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है, कि जो मन में ऐसी भौतिक बातें आती हैं उन सबसे छुटकारा दे के भगवान की भक्ति जगाता है, ऐसी जगह है मथुरा। तो ऐसी जगह कौन नहीं जाना चाहेगा। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करता है जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी हैं। वैदिक साहित्य में भी ये कहा गया है कि कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन का वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। ये मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक गरीयसी है। मतलब अब वैकुंठ धाम तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, लेकिन मथुरा धाम के लिए ऐसा बताते हैं कि जो वहां एक दिन भी रह जाता है तो वहां फिर भगवान के प्रति प्रेम अपने आप मन में जाता है और बार बार वहां जाने का। तो ऐसी वहां की भक्ति का असर है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पे पूरा हुआ हमारा 12 चैप्टर और 64 हमारे जो भक्ति के अंग हैं ये भी पूरे हुए। यहाँ पे अगर किसी का कोई प्रश्न हो। हरे कृष्णा। वाक्शकल्पतरुभ्यश्च सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न करें, क्योंकि हमारे ये 64 अंग पूरे हो गए। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। आगे आगे से हरे कृष्ण माता जी, आगे से क्या रहेगा माता जी? क्या रहेगा अभी इसके और चैप्टर हैं। अभी तो 12 चैप्टर खत्म हुए हैं, ये तो 29 चैप्टर हैं। आगे 13-14 पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा। ये सब भक्ति के बारे में ही बताया है। 13 चैप्टर है उसमें। ये जो हमने भक्ति के 5 प्रबल रूप पढ़े हैं तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर भक्ति की पात्रता क्या है, फिर रागानुगा भक्ति क्या है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। फिर रागानुगा भक्ति के बाद भाव भक्ति रखती है, भाव भक्ति के बारे में जानेंगे। फिर भाव भक्ति जब आगे बढ़ती है और ज्यादा तो प्रेमा भक्ति आ जाती है भगवान के प्रति, तो वो शुद्ध प्रेमा भक्ति उसके बारे में जानेंगे। ऐसे ही इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में तो भक्ति के बारे में ही पूरा है ज्ञान। पढ़ेंगे कल जी, फिर हम। पूरे 29 है क्या माता जी चैप्टर्स? नहीं, 19 चैप्टर कोर्स में 19 आपके खाली 19 है। जैसे हमने बताई थी 4 इसकी धाराएं हैं, तो उसमें खाली प्रथम पहली पहली धारा जो है वही है आप लोगों के कोर्स में। तो उसमें खाली 19 चैप्टर आते हैं। जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्ण माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी, प्रगत भक्तों की संगति एक बार समझा दीजिए फिर से। भक्तों का साथ ये है कि जैसे भी आप भक्तों का साथ कर सकती हैं, जैसे मंदिर में जाके कर सकती हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर सकती हैं ऑनलाइन, जैसे अब क्लासेस होती हैं तो इसमें भी आपके साथ खाली हम ही नहीं जुड़े हैं, आपके क्लास के और भी भक्त जुड़े हैं। तो वो उन लोगों को भी उत्सुकता होती है, तो उनसे बीच बीच में बातें करिए। नहीं तो मंदिर जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ भक्तों का साथ करिए, भक्तों के साथ कीर्तन करिए, भक्तों के साथ उठिए बैठिए। कहते हैं ना, जैसा साथ होता है वैसा ही असर पड़ता है। तो भक्तों के साथ बैठेंगे, जब नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे भक्तों के साथ, तो आपका मन स्वयं भगवान के प्रति आकर्षित होगा। और अगर वही आप भौतिक लोगों के बीच में बैठे हैं, जो लोग ताश खेल रहे हैं, 4 लोग ताश खेल रहे हैं, आप लोग उनके बीच या कोई टीवी देख रहे हैं, आपके परिवार में लोग बैठे हैं, टीवी खोल दिया और कोई सीरियल चल रहा है तो आप उनके साथ देख रहे हैं, तो आपको उसी में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो अगर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य तो है भगवान भगवत धाम जाना। भगवत धाम जाना है तो हमें भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी भक्ति प्रगाढ़ करनी है, हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। तो उसके लिए फिर हम भक्तों का साथ करेंगे। जब भक्तों का साथ करेंगे तो हमारे में भक्ति आएगी, भगवान के प्रति प्रेम आएगा। तब हमें असलियत पता चलेगी कि हाँ, ये सांसारिक चीजें जो है ये सब बेकार की। हमें लगता है कि हमें ये सुख दे रही हैं, लेकिन सब हमारे साथ छूट जाएगा। ये आज है कल नहीं है, कोई चीज भी शाश्वत नहीं है।
लेकिन भगवान, अगर हम संसार से दूर जाने की बात करते हैं, भगवान से चिपकने की बात करते हैं, तो भगवान का साथ तो हमारे जन्म जन्मांतर तक रहेगा। और भगवान का साथ मिल जाएगा तो भगवान तो अगर अपने धाम ले जाएंगे तो हम इस नरक में क्यों आएंगे। ये तो दुखालय है, ये तो जो हमारा ब्रह्मांड है ये दुखालय है। हम समझते हैं कोई चीज हमें मिल गई, हम बहुत खुश हो गए कि हाँ हम बहुत सुखी हैं। हम टीवी में सीरियल देख रहे हैं, हम कितने खुश है कि हाँ हम आराम से सोफे पे बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के या परिवार वालों के साथ बैठ के हम टीवी के सीरियल देख रहे हैं या जा रहे हैं हम पिक्चर देख रहे हैं। लेकिन ये क्या सुख हमारे लिए शाश्वत है? ये रुकेंगे? आज देखा कल भूल गए, और ये सब चीजें बेकार की हैं, इनसे हमारा कोई लाभ नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना। बल्कि इन सुख को जुटाने के लिए भी हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी कि हाँ हम पैसा जुटाएं, कि हाँ हम अच्छा घर लें, अच्छा सोफा लें। अरे आज ऐसा सोफा है तो इसके सोफे का कवर ऐसा नहीं, ऐसा लें। हमें अच्छे से, अरे ये टीवी छोटा है, हम थोड़ा और बड़ा टीवी लेना चाहिए, हम ऐसा नहीं ऐसा। तो हम हर चीज अपनी सुविधा जुटाने में खाली मेहनत में जुटे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और जबकि हमने शरीर त्यागा, ये सब कुछ यही छूट गया, सब कुछ यही छूट गया। या कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे ने कोई चीज मारी, टीवी फूट गया, आप इतनी मेहनत से आपने कमाया और इतना बड़ा टीवी लिया, वो जरा से न फूट गया। कोई चीज भी है वो जो आई है, जो पैदा हुई है, वो नष्ट होनी स्वाभाविक है, वो खत्म ही होगी। तो फिर क्या फायदा है ऐसी चीज से? तो भगवान की भक्ति करें, कि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें अपने धाम ले जाएंगे, फिर हमें इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। तो उसके लिए यह भक्तों का साथ करना आवश्यक है। जैसा हम साथ करेंगे वैसा ही हमें असर आएगा। ये है थैंक भक्तों यू का माता साथ। जी। हरे कृष्णा। तो ठीक है, फिर अगर किसी का प्रश्न कोई नहीं है तो आज हम यही विश्राम लेते हैं, और सभी का सादर प्रणाम। कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा। कल नए अध्याय के साथ मिलते हैं फिर। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण।